নন্দ গেল পাঠানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে अब जरा सोचो कितनी तेज है अपनी बीना, जो बिना डरे बिना किसी को कुछ कहे मेरे लिए जड़ी लाने पहाड़ पर चली जाती है। तो फिर आपको बीना को समझाना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि अब वो बड़ी हो रही है, अब वो बच्ची नहीं रही। अब उसे समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का ख्याल होना चाहिए। आज मैं बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आया हूँ। अब हमारा मिलना आसान नहीं होगा। लेकिन बात क्या है? तुम्हें तो पता होगा कि हमारे साथियों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली है। वो सब मेरे साथी थे और अब अंग्रेज सरकार उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कुछ नए ऑफिसर ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहे हैं। ओह, जिन साथियों के नाम सामने आ गए हैं, अंग्रेज सरकार ने उन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। एक तरफ आंदोलन की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार किसी भी तरह क्रांतिकारियों को पहले कुचलना चाहती है ताकि वो बाद में आंदोलनकारियों से निपट सके। तो अब क्या होगा जतिन? ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। अंग्रेजों के जुल्म का उन्हें पूरा जवाब मिल रहा है और मिलेगा। हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। इन अंग्रेजों को हमारे देश से जाना ही होगा। मैं तुमसे यही कहने आई थी। बाबूजी ने भी मुझे घर से बाहर निकालने के लिए मना कर दिया। मैं तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे हैं, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़ाई, तुम्हें इतनी छूट दे रखी है और अब अगर मना कर रहे हैं तो वो भी इसलिए कि जमाने की उंगलियां तुम पर ना उठे। माँ बाप की बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इस बात को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी अपने बाबूजी और माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे भी तो दिल का रिश्ता जुड़ा है। तुमसे मुलाकात नहीं होती तो ऐसा लगता है कि चैन सुकून कहीं खो गया है। तुम्हें खुद को संभालना होगा रुमा। किसी भी इंसान के लिए हालात के साथ चलना बहुत जरूरी होता है और हालात ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे की खुशियों के पूरक बन सकें, एक दूसरे के साथ जाने की सोच सकें। तुम सोचने की बात कर रहे हो, मेरे जीवन का सपना तो यही है। जब दो लोग के दिल मिलते हैं तो आंखों में सपने तो पलने ही लगते हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे सच्चाई को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी है। तो फिर तुम्हें क्या दे सकता हूँ? हमने कसम खाई है कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य और सबसे बड़ी खुशी हमारे देश की आजादी होगी। क्या आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के दिल नहीं होते, खुशियां नहीं होती, उनकी आंखों में सपने नहीं होते? आंखों में सपने लेकर ही तो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सपना इतना बड़ा है कि किसी और सपने के लिए जगह ही नहीं रहती। और तुम्हारे सपनों के लिए तो इतना ही कहूंगा कि हमें खुद को संभालना होगा, अपने दिल को संभालना होगा। बस ये समझ लो कि तुम भी देश के लिए अपने सपने और अपनी खुशियां बलिदान कर रही हो और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे दरअसल किसी को देना है। फिलहाल तुम अपने पास रखना। इसे कब देना है और किसे देना है
ये खबर मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। चलो मैं निकलता हूँ, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। अरे बीना, तुम कौन था वो मौसी? आपने उस दिन भी मुझे नहीं बताया। घर चलो, बताती हूँ। पता नहीं ये सूर्या कहाँ चला गया है। घर का सारा काम पड़ा है। ये सूर्या भी आजकल बहुत लापरवाह हो गया है। कोई सामान लाने के लिए भेजो तो दिन भर लग जाता है, कोई काम कह दो तो घंटों गुजर जाते हैं। अरे सूर्या तो है ही। रूमा को भी थोड़ा घर के काम काज सिखाया करो, जब देखो बाहर ही रहती है। तुमने तो उसे मुझसे भी ज्यादा आजादी दे रखी है। वैसे अभी है कहाँ वो? वो कहीं बाहर गई है, शायद तालाब पे होगी। कल मैंने उसको समझाया था, उसके बावजूद। मतलब ये सच है कि एक बार किसी के पांव दहलीज के बाहर पड़ जाए तो फिर वापस नहीं टिकते। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे जब रूमा की शादी होगी, जब वो अपने ससुराल जाएगी, तब वहां तो उसे घर की चार दीवारी के अंदर बंद रहना ही पड़ेगा। तब तक तो हमें उस पर बंदिशें नहीं लादनी चाहिए। कहाँ से आ रही हो? वो मैं थोड़ा बाहर टहलने चली गई थी यूं ही। और ये लड़की कौन है? ये आपकी नातिन है। अरे खुश रहो, खुश रहो। अरे ये सीता की बेटी है। ओह, कितनी संस्कारी बच्ची है। मैं अगर आपके पैर नहीं छूती तो आप भी नाना जी की तरह नाराज हो जाते। मैं जब आई थी तब मैंने नाना जी के पैर नहीं छुए। वो तो अंदर से बहुत नाराज हुए थे, फिर मैंने उनको मनाया। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुम तो बहुत अच्छी और संस्कारी बच्ची हो। चल बीना, अंदर चलते हैं। इसके हाथ में क्या था? अरे बच्ची है, कोई खिलौना होगा उसके हाथ में। ये सूर्या भी ना अभी तक नहीं आया है। मैं सब्जी काट लेती हूँ। अरे बहू, जी माँ जी। ये जरा सब्जी ले जाओ, थोड़ा सा काटना रह गया। जी माँ जी। माँ जी सारा काम हो गया है, बस मैं ये काट देती हूँ। आप परेशान मत होइए ना, आप आराम कीजिए। अरे आराम क्या करूंगी, मुझसे आराम ही तो नहीं होता है। माँ ये देखिए, बीना इसके साथ बागान जाने के लिए निकली थी। ये तो वापस आ गया, लेकिन बीना कहाँ है मालूम नहीं। बिना कहाँ है? कहाँ उसे छोड़कर वापस आ गए? तुम्हें पता है ना, उसे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम। तो मैं क्या करूं? मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वही अकेली चली गई। तो तुम उसके साथ गए ही नहीं? नहीं, मुझे धूप लग रही थी, इसलिए मैंने मना किया कि बागान नहीं जाते। लेकिन बीना कह रही थी कि मैं अकेली जा सकती हूँ। और अकेली चली गई? हाँ, तो मैं उसे कैसे रोकता? हे भगवान। अरे जब तुम उसके साथ जाने के लिए निकले थे तो चले ही जाते। अब इसे डांटने का क्या मतलब है माँ? धूप तेज थी, इसने जाने से मना कर दिया, तो बीना को मान जाना चाहिए था ना। फिर कभी किसी और के साथ बागान घूमकर आ जाती। ये बीना बीना इतनी जिद्दी है, जो सोच लिया वो सोच लिया। जिद्दी भी है और हिम्मती भी। ये हिम्मत भी कभी कभी मुसीबत में डाल देती है, इसीलिए बच्चों को अच्छी तरह समझाना चाहिए। लेकिन बीना तो किसी की सुनती है न समझती है। अब बताओ, वो अकेली गई है, पता नहीं कहां होगी, क्या कर रही होगी। वो जो आपने मुझे दिया था, कितना भारी था वो। मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए थे।
वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में था। बाबूजी ने देख लिया होता तो कितने सवाल करते। मैं तो बहुत घबरा गई थी, तुमने बचा लिया। वो है क्या? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने देखा था, ये आपको उसी ने दिया था ना? आपने मुझे तभी भी नहीं बताया और अब भी चुप रहने के लिए कह रही है। बताइए ना, वो है कौन? अच्छा बताती हूँ। वैसे तो इसके साथ मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन दिल का नाता है। दिल का नाता? मैं और जतिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त तो समझती हो ना? हाँ, स्कूल में तो सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। हम दोस्त थे, लेकिन अब दोस्ती से भी कुछ कदम आगे निकल चुके हैं। तुम अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओगी फिर समझ जाओगी। पर ये है कौन? इसका नाम जतिन है। ओह, जतिन। हाँ, पहले ये बाबूजी के लिए ही काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने आना जाना छोड़ दिया। तो यही हुई आपकी दोस्ती? नहीं, एक बार मैं लाइब्रेरी से विवेकानंद की किताब लेकर आ रही थी और अरे 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 अरे, संभल कर चलना चाहिए। आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं। अरे मेरी किताबों के पन्ने फट गए। अब मैं कहाँ से किताबें लाऊंगी? आप परेशान मत होइए किताबों के लिए। आपको कोई चोट नहीं है, वही बड़ी बात है। मैं लाइब्रेरी किताबें लेने ही गई थी। अब मैं विवेकानंद की किताबें कैसे पढ़ूंगी? अरे अरे, आप रो क्यों रही हैं? आप रोइए मत। मुझे रोना आ रहा है तो मैं क्या करूं? अब मैं किताबें कहाँ से लाऊंगी? अरे आप इतना उदास क्यों हो रही हैं? उदास नहीं हूं तो क्या करूं? अरे किताबें तो दूसरी जगह से भी मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी में है ही नहीं। तो मैं ला कर दूंगा। आप ला कर दोगे? हाँ, मैं ला कर दूंगा। कल आप मेरा नहर वाली सड़क के पास इंतजार कीजिएगा, मैं किताबें वहीं लेकर आऊंगा। सच में? अरे हाँ, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। अगर मैंने कहा है कि मैं विवेकानंद की किताबें लेकर आऊंगा तो लेकर ही आऊंगा। ठीक है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो आएंगे, पर फिर भी मैं अगले दिन नहर के किनारे वाली सड़क पे उनका इंतजार कर रही थी। इतना भाग भाग कर कहाँ से आ रहे हो? जैसे अंग्रेज सिपाही पीछे पड़े हो। मैंने सोचा आप इंतजार करके वापस चली गई तो मेरी जुबान अधूरी रह जाएगी। कहाँ से मिली ये किताब? अब ये तो रहने ही दीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि इन किताबों के लिए ठोकरें तो अच्छी खानी पड़ी, मगर आपको खुश देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत सफल हो गई। कल अचानक आपकी याद आ रही थी और उन्हीं यादों में डूबकर मैंने कविता लिखी। अरे वाह, आप कविता भी लिखते हैं? हाँ, आपके लिए जो लिखी है वो इस किताब में है, पढ़ लीजिएगा। ये जतिन की पहली कविता है जो उसने मेरे लिए लिखी थी। पढ़कर सुनाइए ना मौसी, क्या लिखा था उन्होंने? तुम सुनोगी? हाँ। जीवन की भागदौड़ में जब दिख जाए कोई ऐसा, जैसे बागों में फूल खिले हो, जैसे बहारों का मौसम आया हो, जैसे चांद और चांदनी मिले हो, काश कि हम फिर मिलते रहें, हमारे मिलने के भी सिलसिले हो। घर में मेहमान बच्ची आई है और तू ये चुपचाप बैठी है, ये भी नहीं कि जल्दी से कुछ नाश्ता पानी कराऊं? मैं तो आ ही रही थी माँ, दरअसल इस बिना ने ही मुझे बातों में उलझा रखा है। ये लो बेटी, नाश्ता कर लो। मैं इतना सारा कैसे खाऊंगी नानी? क्यों नहीं खाओगी? तुमने इस घर को उस घर से अलग समझ रखा है क्या? इस घर पर भी तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना उस घर पर है।
तुम यहाँ भी आ सकती हो, रह सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी नानी से जिद तो करती होगी ना? हाँ। तो मुझसे भी जिद कर सकती हो। जो उस घर का रिश्तेदार है ना, वो इस घर का भी रिश्तेदार है। चलो ये नाश्ता कर लो और दूध भी पियो। मैं थोड़ा पी लेती हूँ और थोड़ा खा लेती हूँ। थोड़ा क्यों, नाश्ता भी करो और दूध भी पूरा पियो। पता है दूध में बादाम मिला हुआ है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पीकर तो देखो और ये खाओ भी। तुम लोग बाहर धूप में गए थे क्या? बाल बहुत कड़े हो गए हैं। अरे वो तो बिना बाबूजी के घर से आई है, तो धूप में बाल तो कड़े होंगे ही ना। मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं, बाल नरम हो जाएंगे। नहीं नानी, बाद में। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो। ये बताओ तुम अकेले कहाँ चली गई थी? नानी मैं तो बागान घूमने गई थी। श्रीकांत को भी मैंने कहा चलने के लिए, पर उसने मना कर दिया। अगर उसने मना कर दिया तो तुम भी मान जाती। मैं बाद में तुम्हारे साथ मोहिराम को भेज देती, दोपहर में इतनी कड़क धूप में। और कितना समय लगा दिया तुमने। मोहिराम, मोहिराम। नानी मोहिराम काका को क्यों बुला रही हो? अब शाम को थोड़ी ना कहीं घूमने जाऊंगी। मतलब घूमने फिरने से अभी तक तुम्हारा जी नहीं भरा। मैं मोहिराम को तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए बुला रही हूँ। नानी मैंने खाना खा लिया। खाना खा लिया? हाँ, और बहुत कुछ खाया। अरे श्रीकांत, तू मेरे साथ नहीं आया ना? पता है मैं कहाँ कहाँ घूमी और किस किस से मिली? अरे तुम घूमने गई थी या मिलने? और तुमसे कौन मिलने लगा? मैं रूमा मौसी से मिली और छोटी नानी से मिली। छोटी नानी ने मुझे बहुत खाना खिलाया और मुझे बहुत प्यार किया। तुम उनके घर गई थी? मैं नहीं गई, रूमा मौसी मुझे लेकर गई। और पता है छोटी नानी को जब पता चला ना कि मैं सीता की बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। आपने ठीक कहा था नानी। और छोटी नानी भी कह रही थी कि रिश्तेदारी एक परिवार से नहीं होती, वो तो पूरे खानदान से होती है। श्रीकांत, अगर तू मेरे साथ चलता ना तो बहुत मजा आता। हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे बार बार इसलिए सुना रही हो ना ताकि मुझे ना जाने का अफसोस हो। आपके आने से पहले मैं जब भी तालाब में नहाने जाता था, मैं खूब खा पी कर आता था। घर के बड़ों के बीच तो मनमुटाव चलता ही रहता है, लेकिन ये एक अच्छी परंपरा हमने अब तक कायम रखी है कि एक घर का मेहमान पूरे खानदान का मेहमान होता है। और इस परंपरा को तुम लोग भी कायम रखना। भाई तुम्हें अंग्रेजों की कोई बात पसंद नहीं? देखो नंद, मुझे अंग्रेजों की बहुत सारी चीजें पसंद है। दुश्मन अगर ताकतवर हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छे तलवारबाज को देखकर खुद अपने अंदर तलवारबाजी सीखने की ललक तो पैदा होना स्वाभाविक है। नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ हजारिका, बैठो, तुम्हारी कमी थी। बैठो बैठो, लेकिन पहले एक बात तय कर लो कि तुम किसका साथ दोगे। अरे कभी कभी तुम्हें अपना भी साथ नहीं देता भाई, इस मामले में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये इंद्र गोसाई की बातें बड़ी विचित्र हैं। अंग्रेजों का विरोध करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं, और अंग्रेजों के सबसे बड़े भक्त भी यही है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बड़ी ही हैरानी करने वाली बात है। अरे रिंद गोसाई, ये कैसी चाल चल रहे हो? घोड़ा घोड़ा, अरे इनके सिपाही को मारो। हाँ, आते ही कर दी ना गड़बड़। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम किसका साथ दोगे ये पहले तय कर लो।
मैं नंद जी से यही कह रहा था कि दुश्मन अगर काबिल हो तो उसकी काबिलियत की तारीफ होनी चाहिए और उससे भी कुछ सीखना चाहिए। वाह, बहुत खूब, बात तो एकदम सही है। अब यही देख लो, इंद्र गोसाई को शतरंज खेलना बहुत पसंद है। भाई कमाल का खेल है। और सुनाओ भाई, क्या खबर है? आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन के लिए अपनी सहमति जताई है, तो इसलिए इस आंदोलन को लेकर बड़ा ही जोश का माहौल है। वाह, बहुत खूब, हमें तो पहले से यही उम्मीद थी। कल हमारे नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अंग्रेज अगर भारत छोड़ के नहीं जाते तो उनके खिलाफ व्यापक स्तर पर एक आंदोलन चलाया जाएगा। यानी कि सर्वमत से यह प्रस्ताव पास हो गया? नहीं, कुछ लोग इससे असहमत भी थे, लेकिन गांधी जी के निर्णय के बाद उन्हें भी अपनी सहमति देनी पड़ी। लेकिन इस खबर के मिलते ही ब्रिटिश सरकार कुछ ज्यादा ही एक्शन में आ गई। पिछले दिनों क्रांतिकारियों ने जो ट्रेन से हथियार लूटे थे, उस मामले में पुलिस महानंद को ढूंढ रही है। महानंद को? हाँ, महानंद की तलाश बहुत ही तेज हो चुकी है। ब्रिटिश सरकार ने महानंद को उस केस में मुख्य अभियुक्त बनाया है। और पता है महानंद पर ब्रिटिश सरकार ने कितना इनाम रखा है? अरे होगा कोई 500 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। नहीं, पूरे 5000। पता है ये 5000 कितने होते हैं? मालूम है, और ब्रिटिश सरकार इतने बड़े इनाम इसलिए रखती है कि हम भारतीय लोग लालच में आकर के उनको खबर दे दें, और होता भी ऐसा ही कि 5000 बहुत बड़ी रकम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। क्या पुलिस आपके पीछे है? नहीं, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं बहुत मुश्किल से पुलिस को चकमा देकर आया हूं। आप पुलिस को लेकर बिल्कुल मत डरिए।